अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सर्कल है। अब ये सर्कल क्या होता है? अब हर गोल चीज़ सर्कल नहीं होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं, उसमें से आप पहचानिए सर्कल कौन सा है और कौन सा सर्कल नहीं है। तो जो चीज़ सर्कल होती है उसकी डेफिनेशन हमको आज सीखना है कि ये सर्कल क्या रहता है, हमारे डेली यूज़ में सर्कल कहाँ पर हमको दिखाई देता। हर गोल चीज़ सर्कल नहीं रहती है। ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर है, आप पहचान सकते हैं इसमें सर्कल क्या है और क्या नहीं है। ओके, अब हमारे चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। पहला पॉइंट हमारा सर्कल है। ओके, अब देखिए सर्कल क्या है। एक्चुअली में सर्कल जो है ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब नुक्तों का मजमुआ। मतलब देखिए अब ये एक सेंटर रहता, मतलब बीच का पॉइंट है ओ क्या है? सेंटर है। ओ क्या है? सेंटर। सेंटर मतलब बीच का नुक्ता। अब यहाँ से ऐसे पॉइंट चुनने का, इस तरह से ए बी सी, इस तरह से पॉइंट पूरे कलेक्ट करते लाने का और इसको आपस में ज्वाइंट कर देने का, इस तरह से। अब ये ज्वाइंट करने के बाद जो फिगर बनती है हमारे को, ओके, थोड़ी फिगर इधर उधर हो रही है, लेकिन इस तरह से पॉइंट ड्रॉ करने का हमारे। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर पूरे कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट पूरे कलेक्ट करिए, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट, ये जी, ई जेड तक। ओके, इस तरह से ये ओ से पूरे पॉइंट कलेक्ट कर रहे, मतलब जमा कर रहे, कलेक्शन कर रहे। क्या कर रहे? कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से मरकज से एक जैसे फासले पर होते हैं। मतलब ये जो ए अगर 5 सेंटीमीटर पे है तो बी भी 5 पर होना, सी भी 5 पर होना, डी भी 5 पर होना, ये ई भी 5 पर, सब 5 पर होना। तो ये कहलाता सर्कल। क्या कहलाता है? ये सर्कल। अगर किसी ने ऐसा कर लिया कि ए लिया बेटे 5 पर, ये 5 सेंटीमीटर पर ए, और बी ले लिया 7 पर, तो सर्कल बनता क्या? नहीं, ये सर्कल नहीं बनेगा। तो सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ऐसे नुक्तों का मजमुआ, ऐसा कलेक्शन जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहते, इसे क्या कहते हैं हम? सर्कल। क्या कहते हैं इसे हम? सर्कल। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस। अब देखिए सर्कल के अंदर रेडियस क्या रहता है। अभी रेडियस क्या है देख लीजिए। अब ये सर्कल हो गया हमारा, ये सर्कल बन गया हमारा, दायरा बन गया, जिसे हम दायरा भी बोलते हैं उर्दू में। क्या बोलते हैं इसको? दायरा। और मरकज़ बोले तो सेंटर। अब यहाँ मरकज़ है, सेंटर है ओ। अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओ से समझो ए तक का डिस्टेंस, ये फासला ओ से ए तक का फासला 5 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस। अभी सरकमफरेंस क्या है? जो दायरे की गोलाई रहती, गोल राउंडनेस। देखिए ये जो गोलाई दिख रही, ये गोल जो दिख रहा है, इसको सरकमफरेंस बोलते हैं। सर्कल तो है लेकिन ये गोल हिस्सा क्या कहलाता है? सरकमफरेंस। जैसा हमारी पूरी बॉडी है, इसके अंदर ये क्या है? हाथ है, ये क्या है? आंख है। ओके, इस तरह से सर्कल में गोल क्या कहलाता है? सरकमफरेंस। ओके, अब सरकमफरेंस पे पॉइंट है ए और सेंटर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। इट इज कॉल्ड एज रेडियस। तो रेडियस क्या है? एक डिस्टेंस है, एक फासला है, एक लेंथ है। किसके किसके बीच की डिस्टेंस है ये? इट इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफरेंस, मरकज से मुहित तक का फासला। और ये कांस्टेंट रहता, बदलता नहीं। अब अगर यहाँ से ये भी तो 5 होगा। ओके, ये भी कितना होगा? 5 होगा। ये भी कितना होगा? 5 होगा। ओके, इस तरह से कंटिन्यू। एक सर्कल का रेडियस क्या रहता है? एक जैसा रहता है। एक सर्कल का रेडियस क्या रहता है? एक जैसा रहता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? आर से भी करते बहुत सारे लोग, कैपिटल आर से भी करते अपने कंडीशन के हिसाब से। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज रेडियस। इट इज़ कॉल्ड एज रेडियस। इसको उर्दू में निस्कुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निस्कुत्र। इंग्लिश में से रेडियस कहते हैं। रेडियस क्या है? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस। ओके, इसको लिख लीजिए। डायमीटर। डायमीटर क्या रहता है? ये भी रेडियस का डबल रहता है। क्या रहता है? ये रेडियस का डबल। देखिए रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस, इट इज कॉल्ड एज रेडियस। मरकज से मुहित तक का फासला निस्कुत्र है। देखिए निस्कुत्र है, ओ ए। लेकिन अब मैं यहाँ ए से यहाँ पर जा रहा, सेंटर से होते हैं बी पर, मतलब मैं कहाँ से कहाँ पर जा रहा? आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, सरकमफरेंस टू सरकमफरेंस, बट थ्रू सेंटर। मतलब कहाँ से होते हुए जा रहा? मरकज से होते हुए जा रहा। मतलब मुहित से मुहित तक का फासला, सरकमफरेंस से सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस, लेकिन कहाँ से पास हो रहा? सेंटर से। तो ये जो लंबी जो लाइन दिखाई दे रही है, जो सेंटर से पास हो रही और सरकमफरेंस के पॉइंट को जुड़ा रही है, ये कहलाती है डायमीटर। क्या कहलाती है? डायमीटर। इसको उर्दू में कुत्र कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? इसे कुत्र।
और इसकी वैल्यू जो रहती है डायमीटर की, ये रेडियस से क्या रहती है, डबल रहती है। रेडियस से क्या रहती है, डबल। डायमीटर क्या है फिर, सर्कमफरेंस से सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस जो सेंटर से पास होता। ओके, इट इज कॉल्ड एज डायमीटर, इट इज कॉल्ड एज डायमीटर। ओके, लिख लीजिए इसे। टॉपिक हमारा कॉर्ड, इसे वित्र कहते हैं, कॉर्ड। देखिए ये कॉर्ड क्या है, अब ये कॉर्ड है हमारे पास। कॉर्ड के अंदर जो है ये भी एक डिस्टेंस है सर्कमफरेंस से सर्कमफरेंस तक का, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं होता, ये सेंटर से पास नहीं होता। मतलब क्या हो गया, कॉर्ड क्या हो गई, एक डिस्टेंस है, फासला है, कहाँ से कहाँ तक का, सर्कमफरेंस से सर्कमफरेंस, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एज कॉर्ड, इट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफरेंस टू सर्कमफरेंस। मतलब अगर कोई इंसान, कोई पार्टिकल सर्कमफरेंस से सर्कमफरेंस पे जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए तो ये जो लाइन बनी ए बी क्या कहलाती, कॉर्ड कहलाती। लेकिन खास बात है सेंटर से पास नहीं हो रहा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर्कमफरेंस से सर्कमफरेंस तो डायमीटर भी तो कॉर्ड होता, तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए इस तरह से अगर आप देखेंगे ये सेंटर है और ये सर्कमफरेंस से सर्कमफरेंस जा रहा, ये ए बी, तो ये डायमीटर भी है और ये कॉर्ड भी है, ये डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है। लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं बन सकता। मतलब क्या हो रहा है इसका, देखिए कॉर्ड डायमीटर नहीं बनता, कॉर्ड इज नॉट डायमीटर बट डायमीटर इज कॉर्ड। डायमीटर कॉर्ड भी बनता और डायमीटर भी रहता। मतलब डायमीटर कितने प्रॉपर्टी प्ले करता, दो, कौन सी, कॉर्ड की भी और डायमीटर की, मतलब वित्र की भी और कुत्रविक की। ओके, डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड और एवरी डायमीटर इज कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट डायमीटर। अंडरस्टैंड, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करती। मतलब डायमीटर क्या बन सकता, कॉर्ड भी रहता और डायमीटर भी रहता, लेकिन कॉर्ड डायमीटर बन सकती क्या, नहीं। ओके, लिख लीजिए इसे। टेंजेंट क्या रहता, टेंजेंट, अब टेंजेंट मतलब ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। अब ये सर्कल है, अब इस सर्कल का ये सेंटर है, ओके, और ये सर्कमफरेंस है, ये क्या है इसका सर्कमफरेंस। अगर कोई लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर लग कर जा रही, सिर्फ एक पॉइंट पर, देखिए ये ए बी लाइन जो है सर्कल को कहाँ पे लग रही, सिर्फ एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो इसे क्या कहलाते हैं हम, टेंजेंट। क्या कहलाते हैं इसको, टेंजेंट। उर्दू में इसे ममास कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में इसे, ममास। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, द लाइन सेगमेंट विच टच ओनली वन पॉइंट ऑन द सर्कल। ये पॉइंट पर टच हो रही है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता। ओके, यहाँ पर टेंजेंट हो रहा। ओके, अब देखिए ये टेंजेंट हो रहा है, एक पॉइंट पे लग के जा रहा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पर। ओके, ये देखिए ये एक पॉइंट पर, ओके, एक पॉइंट पर। अब एक सर्कल को हजारों करोड़ों टेंजेंट हो सकते हैं, ऐसा गिन नहीं सकते कितने टेंजेंट होंगे, क्योंकि सर्कल क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है। क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन। तो ये होगा हमारा टेंजेंट। क्या होगा ये, टेंजेंट। अब देखिए सेकेंड, ये सेकेंड क्या रहता, सेकेंड उर्दू में से काते बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड क्या रहता है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर एक पॉइंट पे लगेगा तो टेंजेंट, लेकिन दो पॉइंट पे कट कर रहा सर्कल को, दो पॉइंट पर, कितने पे, दो पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाता है, सेकेंड। क्या कहलाता है, सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, इफ एनी लाइन टच द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड। तो अब ये दोनों में कैसे करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने चिमटी लिया तो ये टेंजेंट है ना, और किसी ने काटा तो ये क्या है, सेकेंड है। सेकेंड क्या करता, काटता, और ये चिमटी लेता। अंडरस्टैंड, सिंपल भाषा में अगर कंफ्यूज नहीं होना है, टेंजेंट मतलब चिमटी लेना किसी को भी एक पॉइंट पर, और सेकेंड मतलब काटना उसको पूरा, ओके, दो पॉइंट पर। इस तरह से टेंजेंट और सेकेंड हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट डाउन। ये आर क्या रहता, अब ये सर्कल है, अरे पूरा सर्कल है, हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक सर्कल है, उसको मैं दो पार्ट में कट कर दे रहा है, ये एक छोटा सा हिस्सा निकाल दे रहा है, इतना हिस्से को मैं कट करके निकाल दे रहा है, ये ए बी। तो ये क्या होगा, इस तरह से बन गया, ये ए बी, तो ये क्या बन गई, आर्क। क्या बन गई, आर्क। तो आर्क क्या है फिर, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। जब हम कोई चीज़ गोल रहता पूरा, चांद देखो आप, चांद पूरा दिखता है, बाद में थोड़ा थोड़ा दिखना हिस्से शुरू होते हैं उसके, तो वैसे ही काट कर यहाँ से निकाल दिया मैंने, इसको कट कर दिया यहाँ से। कट करने के बाद जो हमारे पास इतना हिस्सा जो आया, ये आर्क है। क्या है, आर्क। आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। कॉस क्या है, कॉस दायरे का एक हिस्सा है, इसे कॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कॉस। ओके, कॉस है। अब देखिए ये आर्क की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आर्क की वजह से हमारे पास जो है सर्कल 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देखिए अब ये हमारे पास यहाँ पे ये ए बी है,
ओके, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब देखिए ये हिस्सा जो आपके पास दिखाई दे रहा, ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्से के पास सेंटर है, जैसा इधर जो बच गया इसके पास क्या है, सेंटर है। ये देखिए इसके पास सेंटर नहीं है। तो आर्क भी दो किस्म के रहती है। आर्क कितने किस्म की रहती है, दो, मतलब मेजर और माइनर, मेजर और माइनर। जैसा एक बाप है उसके दो बेटे हैं, है ना, बड़ा और छोटा, तो वैसे सर्कल को दो इसमें डिवाइड करते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर मतलब जिसके पास सेंटर रहता, जैसा ये देखिए यहाँ पे मेजर आर्क होगी, ये इतना हिस्सा क्या होगा, मेजर जो बड़ा दिख रहा है जिसमें सेंटर आर्क, और ऊपर का हिस्सा क्या होगा, माइनर। तो आर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। वैसे ही सेगमेंट भी है, वैसे ही सेगमेंट भी है। सेगमेंट क्या रहता कि अगर सर्कल को कॉर्ड के मदद से, जैसे कॉर्ड है, ये कॉर्ड की मदद से सर्कल को हम डिवाइड कर रहे दो हिस्सों में, तो ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। क्या कहलाता है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या बोलेंगे फिर बच्चों आप, अगर किसी ने आपको बोला सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट क्या करना है हमारे को, ये सर्कल है और सर्कल को कॉर्ड की मदद से दो हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये पहला हिस्सा होगा इसका और ये दूसरा हिस्सा होगा, तो ये होगा सेगमेंट। क्या हो गया, सेगमेंट। सेगमेंट भी कितने रहते हैं, दो, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा। ओके, आर्क भी कितने रहते हैं, दो। अब ध्यान दीजिए कि मेजर प्लस माइनर, मेजर प्लस माइनर ये हमेशा 360 होता। कितना होता है ये, 360। हमेशा सर्कल की वैल्यू 360 है। मेजर आर्क माइनर आर्क मिला है 360, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर ये जो मिला के 360 हो रहा है। इसको लिख लीजिए। टचिंग सर्कल क्या रहते हैं, अब ये टचिंग सर्कल जो है तो टच करते सिर्फ एक पॉइंट पर। देखिए ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है, इसको दूसरा सर्कल आके टच कर सिंगल पॉइंट पर, काय पर, सिंगल पॉइंट पर, तो ये टच कर रहे, तो इसे कहलाते हैं टचिंग सर्कल। इट इज कॉल्ड एज टचिंग सर्कल। दो सर्कल विच आर टच एट सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर अगर दो सर्कल टच करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टचिंग सर्कल। उसके अपोजिट है इंटरसेक्टिंग सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल, इसको बोलते कता करने वाले। जैसा देखिए अब ये एक सर्कल है और इसको आके दूसरा सर्कल कट कर रहा दो डिफरेंट पॉइंट पर, ये ए बी, ये होगा इंटरसेक्टिंग सर्कल। दो पॉइंट पर कट कर रहे, इंटरसेक्टिंग, सिंगल पे टचिंग, टेंजेंट का टचिंग और इंटरसेक्ट का इंटरसेक्टिंग। तो सर्कल दो बार टच करते, इंटरसेक्टिंग बाहर से, सॉरी इंटरसेक्टिंग मतलब एक दो पॉइंट पर और टचिंग मतलब सिंगल पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा वीडियो गौर से देखिए, आपके सर्कल के पूरे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। सर्कल का एरिया किस तरह से निकालते, देखिए सर्कल है ऐसा, अब इसका हमको एरिया निकालना है कि भाई सर्कल ने कितनी जगह लिया, एरिया क्या है सर्कल का। तो सर्कल का एरिया का बेसिक फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में हम पाई लेते 3.14, 3.14 और आर लेते 10, आर क्या लेते 10। आपको पता है कि पाई क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, कांस्टेंट वैल्यू पाई की। ओके, अब यहाँ पर आर कितना है, 10 है, रेडियस कितना है 10, तो अब हमको एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 3.14 और आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 10 का मुरब्बा। ओके, आर कितना है 10, तो क्या करेंगे 3.14, 10 का कितना होता है 100। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए दो जीरो हटा दो यहाँ के और यहाँ के दो पॉइंट हट जाते, मतलब ये हो जाता 314, ये आगे से रख जाता है, ये खत्म हो जाते। इसका मतलब आपने सुनेंगे ईंट का जवाब पत्थर से, तो जैसे दो जीरो का जवाब दो पॉइंट से, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये आ गया एरिया, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं या स्क्वायर सेंटीमीटर में लेते हैं, या जो भी है इसका स्क्वायर फॉर्म में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट डाउन एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या रहता, तराशे का रकबा बोलते हैं इसको। सेक्टर क्या रहता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप ये गौर से देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपका सेक्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये मैंने बना दिया सर्कल, ये क्या बना दिया मैंने, सर्कल। ओके, ये होगा सेंटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस ले रहा ए, ओ ए। अब यहाँ से यहाँ तक ले रहा है बी, ओ बी। तो अब यहाँ पे दो रेडियस लिया, ओ ए ओ बी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। देखिए थीटा बन रहा, जाविया। थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब क्या रहता, एंगल, जाविया। ओके, अब देखिए ये दो इसकी वजह से अपने को यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है, सर्कल डिवाइड हो गया। सर्कल क्या हो गया, डिवाइड। अगर सर्कल रेडियस की वजह से, काय की वजह से, रेडियस की वजह से सर्कल डिवाइड होता है, हिस्सों में डिवाइड होता है, उसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर, हिस्सा। तो इसका फार्मूला क्या आता, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या था, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा ले रहा हूँ मैं 90, थीटा कितना ले रहा, 90, एंगल ले रहा हूँ मैं 90 फॉर एग्जाम्पल। ओके,
अब यहाँ मैं आर ले रहा 4, आर कितना ले रहा मैं 4, और पाई की वैल्यू ले रहा मैं यहाँ पे 3.14, पाई की वैल्यू कितनी ले रहा 3.14। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करना है हमारे को। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब सर्कल का डिवीजन होना, काय की वजह से? रेडियस की वजह से। वो क्या कहलाता है? एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान में रखो, एक एक बात को पॉज करके देखो वीडियो के अंदर, तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है हमारे पास 90 बाय 360, ओके। पाई कितना है 3.14, आर कितना है हमारे पास? आर जो है हमारे पास, जो है यहाँ पे आर की वैल्यू 4 लिया हमने, 4 का स्क्वायर, ओके। 4 का स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, या फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 6 ले लेते, क्या लेते हैं यहाँ पे 6, ओके। तो 6 का स्क्वायर आसान ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए, एग्जाम्पल है समझाने के लिए। 3 0 0 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 9 बाय 360 36 3.14 इंटू 36 इंटू 36। अब देखिए 36 क्यों आ? 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, ओके। अब ये 36 कैंसिल, 36 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 9, और भी कैंसिल होता था, ये अब कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी ऑपरेशन होता है, देखिए 9 बाय 36 इंटू 3.14 इंटू 36 इंटू 36, 9 का 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। अगला इसमें क्या कर सकते हैं हम कैलकुलेशन, अगर हमको करना रहा तो यहाँ से देखिए 1/4 3.14 इंटू 36, 4 का 4, 4 9 36, फिर यहाँ से 9 का भाग लगता, 3 का 3.14 इंटू 9। अब देखिए ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, अगर ये आपको करना है तो क्या है 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 चौक 36, 36 के 6, कैरी का 3, 9 का 9, 9 और 3 12, 12 के 2, कैरी का 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28। देखिए ये कितना हुआ 28.26, 2 पॉइंट कितने क्या थे 1 2, तो हमारा आंसर कितना रहा 28.26। ये होगा इसका एरिया। क्या हुआ इसका? ये एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम एरिया ऑफ डिटेल में तो बहुत सारे प्रॉब्लम इसके हल करेंगे। अब ये सर्कल है, अब ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ये क्या है इसका? सेंटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देखिए अब ये कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है? AB। अगर ये 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की, ओके। AB की लंबाई 10 है, AB की लंबाई कितनी है 10। अब मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर दिया, यहाँ पे सेंटर से क्या दिया मैंने? परपेंडिकुलर। तो इसके कॉर्ड के 2 हिस्से होते, कितने हिस्से होते कॉर्ड के? 2 हिस्से, मतलब ये 5-5 बन जाता है। कितना बन जाता? 5-5। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या निकली बच्चों? प्रॉपर्टी ये कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिया जाए तो कॉर्ड के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते। कॉर्ड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हेन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, ओके। अब देखिए इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, अब यहाँ पे कॉर्ड है, ओके, और ये सेंटर है, और ये समझो 4 है, और ये हमारे पास 10 था तो ये 5 हो गया। अब हमको बोले रेडियस मालूम करो। क्या मालूम करो? रेडियस। ये T है, ये P है। अब ये रेडियस मालूम करना है तो रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस। अब यहाँ पर इस तरह से लेते हैं हम, ये देखिए P T B, ये 90 रहता है। कितना रहता है? 90। ये 5, ये 4। अब ये मालूम करना है तो 90 का जब एंगल बनता है तो कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस का थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस का थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? PB का स्क्वायर कॉट का वित्र का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ 4 का स्क्वायर, 4 का मुरब्बा प्लस 5 का मुरब्बा, 5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25। अब ये 16 और 25 का एडिशन करना, मतलब 16 और 25, 5 और 6 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना होता? 41। तो हमारे पास कितना रहा? 41। PB स्क्वायर बराबर है 41। अभी स्क्वायर जब इधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट बन जाएगा। PB इज इक्वल टू 41। तो हमारे पास कितना रहा? अंडर रूट 41। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अपने पास अभी टाइम कम है, लेकिन इसको कराते बैठे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, ओके। तो हमारे पास कितना रहा? अंडर रूट 41। जैसा हमको पता है 36 का निकलता 6, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा इसका आगे, 6 पॉइंट, ओके। और रेडियस में क्या प्रॉपर्टी बनती है? ये आपका टेंजेंट, ये आपका रेडियस, यहाँ सेंटर है, यहाँ क्या है? ये सेंटर, और ये टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट। एक पॉइंट पे लग रहा P पर,
ओके, अब गौर कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये रेडियस है, क्या ये रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, मतलब हम सुनेंगे बाद में जब 10वीं में जाएंगे 9वीं में, तो ये टेंजेंट जो रहता वो रेडियस पे क्या रहता, परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 का एंगल बनता। कितने का एंगल बनता, 90 का। फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो दोनों में कितने का एंगल बनता हमारा, 90 का। कितने का एंगल बनता, 90 का। ओके, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। इस चैप्टर के हमने बेसिक चीज़ें पढ़े और पूरा चैप्टर हमने निकाल दिए। आप इसके नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए करके कुछ एग्जांपल बनाकर आपसे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलते रहिए। ओके, और आपने अगर दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट पे से जाकर देख सकते हैं।